लगता है कि इस दिन अगर दान और पुण्य किया जाए, अगर पवित्र नदियों में अगर स्नान किया जाए तो कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन को लेकर के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में कई मान्यताएं हैं, कई किंवदंतियां हैं। अलग अलग राज्यों में इस पर्व को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं पोंगल के नाम से इसे मनाया जाता है तो कहीं खिचड़ी संक्रांति के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। कहीं लोहड़ी पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है तो कहीं मकर संक्रांति पर वह पर्व को लेकर के इसमें मान्यता और परंपराओं के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। जहां एक और मकर संक्रांति पर दान और पुण्य की परंपराएं हैं तो वहीं आसमान को छूती सतरंगी पतंगों को लेकर के भी युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। नई उम्मीद, नई आशाओं की किरण को लेकर के यह पर्व आया है और इस पर्व पे हमारे साथ मौजूद है पंडित जयदीप शर्मा जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि इस पर्व की क्या कुछ परंपराएं हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं और इस दिन किन चीजों का दान और पुण्य करने से आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। तो पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मकर संक्रांति का पर्व कल है, आज पूर्णिमा हो चुकी है। सबसे पहले ये बताइए कि मकर संक्रांति है क्या? सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। सभी भाई बंधु मित्र दोस्त जो भी मुझसे यहाँ पर जुड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम है। देखिए, इस पर्व को मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है, पहले हम इस पे चर्चा करें। सूर्य सभी राशियों पर एक एक माह भ्रमण करता है और 12 राशियों पर सूर्य देवता भ्रमण करते हैं। जब सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, अभी सूर्य धनु राशि पर थे पिछले एक माह से और अब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कल सुबह 6:45 पर हमारे यहाँ के स्थानिक समय से सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अलग अलग शहरों के अलग अलग वहाँ के अगर हम स्टैंडर्ड टाइम को लेंगे तो कुछ समय सूर्य देवता के राशि परिवर्तन का कुछ भेद भी निकल के यहाँ पर आएगा, जो कुछ मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसे हम मकर संक्रांति पर्व काल कहते हैं। वैसे 12 माह की 12 संक्रांतियाँ होती है। जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसे संक्रांति काल कहते हैं। संक्रांति का मतलब कि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने का जो भेद और जो समय है, एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जब भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं या एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाते हैं, इस भेद काल को संक्रांति कहा जाता है। और भगवान सूर्य इसी प्रकार से 12 राशियों पर भ्रमण करते हैं। कल भगवान सूर्य देवता सुबह 6:45 पर जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो यह मकर संक्रांति पर्व काल मनाया जाएगा। और मकर संक्रांति हम इसलिए बनाते हैं कि भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं। भगवान सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, ये 6 राशियों पर उत्तरायण होते हैं और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, यह 6 माह की राशियों पर भगवान दक्षिणायन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो उत्तरायण सूर्य का जो समय होता है, यह समय देवताओं की आराधना, देवी तत्वों को ब्रह्मांड में बढ़ाने वाला, देवी ऊर्जाओं का आगमन करने वाला समय होता है। महाभारत के अंदर एक कथा आती है कि जब भीष्म पितामह शेष शैया पर विराजित थे तो उन्होंने अपने इस देह को त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया, क्योंकि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए थे। इसलिए जब सूर्य ने उत्तरायण हुए, भगवान सूर्य देवता मकर राशि में उनका प्रवेश हुआ, जब भगवान सूर्य नारायण के प्रवेश के बाद ही भीष्म पितामह जी ने अपनी देह को त्यागा था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण सूर्य के समय स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इस प्रकार की कुछ कथाएं और हमारे पुराणों में इस प्रकार की बातों का उल्लेख भी कहीं ना कहीं मिलता है। तो सूर्य देवता का मकर राशि में प्रवेश सूर्य संक्रांति पर्व काल इसको माना गया है। और सूर्य जो है शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। शनि जो है मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी हैं और शनि जो है भगवान सूर्य के पुत्र माने गए। शनि के पिता है सूर्य। तो सूर्य का अपने पुत्र की
घर में प्रवेश करना कई प्रकार के आनंद, उम्मीद, उत्साह और कुछ नए कार्य, नई चीज़ों को लेकर के आने वाला समय रहता है। इस बार सूर्य संक्रांति पर्व काल जो है वह कल सुबह 6:45 पर यहाँ पर भगवान सूर्य आ रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि शनि देव जो है वो सूर्य भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। अपने पिता का स्वागत करने के लिए एक पुत्र खड़ा हुआ है और यहाँ पर जब उनका प्रवेश काल होगा तो इस बार जो मकर संक्रांति का जो वाहन है वह व्याघ्र है। इस बार संक्रांति जो है बाघ पर विराजित होकर के आ रही और संक्रांति का जो उपवाहन वह है घोड़ा है। मकर संक्रांति का प्रभाव धार्मिक मान की संज्ञा दी गई है तो इनके प्रति जनता का विरोध भी बढ़ सकता है, क्योंकि बाघ जो है वह प्रतीक है भगवान सूर्य की राशि का, सिंह राशि का भी प्रतीक माना गया है व्याघ्र को। और यहाँ पर सिंह जो है वो राजा, सूर्य जो है राजा है, तो सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश हो रहा है बाघ के वाहन पर विराजित होकर के, तो यहाँ पर जो भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं इनके विरोध बढ़ सकते हैं। पुजारी वर्ग, सन्यासी और जनता को थोड़ा कष्ट का समय रहेगा। भ्रष्टाचार में वृद्धि हो सकती है। देश में कर्ज बढ़ने की संभावनाएं भी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए, मैं इस पर आप लोगों से चर्चा करता हूं। मकर संक्रांति पर्व पर लेकिन पंडित जी, अभी जिस तरह से आपने बताया कि सूर्य हर महीने एक राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन बात जब 12 राशियों में से अगर मकर राशि की अगर आती है, जब इसमें मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है? चूंकि हर महीने का आपने जिक्र किया, अलग अलग राशियों में 12 राशियों में जाते हैं, लेकिन इसी दिन का इस मकर राशि में प्रवेश करने का इतना महत्व क्यों कि इसे पूरे भारतवर्ष में इस दिन को बेहद एक पर्व के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और अभी तो आज से प्रयागराज में भी आज से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और कल पर्व स्नान है, शाही स्नान है, कल वहां भी शाही स्नान होगा। तो इस दिन का महत्व इतना क्यों है? देखिए, सूर्य 12 राशियों में जब प्रवेश करते हैं तो संक्रांति पर्व काल होता है, संधि काल होता है। एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संधि काल कहा जाता है कि एक राशि का दूसरी राशि से जुड़ना, और एक भगवान सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जो प्रवेश करने का जो संधि काल का समय होता है उसको हम संक्रांति पर्व काल कहते हैं। लेकिन मकर संक्रांति में सूर्य का आने से इतना महत्व क्यों बढ़ जाता है, वो मैंने अभी हमारी जो चर्चा है उसमें मैंने आपको बताया कि इस समय से जो सूर्य देवता है वो उत्तरायण हो जाते हैं। भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण हो जाते हैं और आने वाले 6 माह तक उत्तरायण रहेंगे। तो इस समय पर यज्ञ, प्रतिष्ठा है, सारे शुभ मंगल कार्य, छोटे बड़े कार्य, दान धर्म जो भी आप करते हैं उसका कई गुना पुण्य मिलता है। इस समय पर ब्रह्मांड में देवी ऊर्जाएं जागृत हो जाती है। ब्रह्मांड के अंदर जब ऐसा एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी इसके पीछे काम करता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये कई प्रकार की धातुएं, बहुत सारे मेटल्स इस जमीन में आज भी विराजित है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अनेक प्रकार की औषधियां और धातुएं इस भूमि के अंदर विराजित है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है, हमारी जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर झुकी हुई है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है, जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, तो सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जाएं निकलती है वो सकारात्मक ऊर्जाएं उत्तर दिशा, उत्तरी ध्रुव की ओर डाइवर्ट हो जाती है, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर विभक्त हो जाती है। तो इस स्थिति में जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तो प्रकृति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे सौरमंडल के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में कर जाती है। और सकारात्मक ऊर्जा, एक अच्छी ऊर्जा मतलब कि देवी तत्व जागृत होना, भगवान
सूर्य नारायण के उत्तरायण होने से देवताओं का बल बढ़ जाता है, देवी शक्तियां जागृत हो जाती है। इसलिए मकर संक्रांति जो पर्व काल है, इसको इतना महत्व इसीलिए दिया गया है कि उत्तरायण सूर्य में हम कई सारे कार्य करते हैं, बड़े कार्य करते हैं। अभी जैसे ही सूर्य का कल मकर संक्रांति में प्रवेश होगा, मल मास जो हम कह रहे थे, अभी धनु राशि में सूर्य थे तो वो हट जाएगा। यहाँ पर मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो विवाह, शादी, यज्ञ, प्रतिष्ठाएं, अनुष्ठान और कई प्रकार के दान, धर्म, पूजन, यज्ञ, स्नान का समय जो है वो काफ़ी पुण्यमय हो जाता है। और ये मकर संक्रांति से हमारे प्रयागराज में महाकुंभ का भी आरंभ हो गया है। तो यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश करने का जो समय इसे बड़ा शुभ बताया है। इसका कारण है कि आने वाले 6 माह तक हमारे जो भगवान सूर्य उत्तरायण रहेंगे, और उत्तरायण सूर्य अगर रहेंगे तो हमारे इस 6 माह तक देवी तत्वों को बढ़ाना, देवी ऊर्जाओं का जो भ्रमण इस पृथ्वी के ऊपर होना है, उनकी ऊर्जाओं का हम कैसे आनंद ले, उन ऊर्जाओं को हम कैसे ग्रहण करें, उसका ये समय है। इस समय पर आप दान करते, धर्म करते, पूजन करते, यज्ञ करते, साधना करते, अनुष्ठान करते, तो कई गुना आपको पुण्य देने वाला समय हो जाता है। निश्चित रूप से टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम आप मेरे साथ देख रहे हैं। मेरे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित जयदीप शर्मा हैं, जो कि बता रहे हैं कि कल जो पर्व आने वाला है, सनातन का सबसे खास पर्व मकर संक्रांति, और सुबह 6:45 पर जो सूर्य नारायण भगवान है मकर राशि में ये प्रवेश करेंगे, और यहाँ से ही ये पुण्य काल की शुरुआत भी हो जाएगी। पंडित जी, तो लगभग कितनी बजे तक यह पुण्य काल रहेगा, और इस दौरान कौन कौन से सामग्रियों का, वस्तुओं का, पात्रों का, जो अलग अलग जो विभिन्न सामग्रियां हैं उनका किस तरीके से दान करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, और इन दान के करने से क्या कुछ प्रभाव जो है लोगों के जीवन पर पड़ेगा, ताकि उनकी जो जीवन में परेशानियां, बाधाएं, वे दूर हो सके और उन्हें एक बेहतर जीवन के लिए एक सफलता का जो रास्ता है वह खुल सके। तो पुण्य काल तो शुरू हो जाएगा सुबह से ही, सूर्योदय के साथ में ही इसकी शुरुआत